हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले वीडियो में 10th क्लास का साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर का जो है एल्केन ग्रुप के बारे में बताया था। उनकी नेमिंग कैसे होती है, उनकी स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है और उनका फार्मूला क्या है। तो आज इसी सीरीज में आपको बता रहा हूं एल्कीन का। एल्कीन है, एल्कीन के अंदर क्या होता है। सबसे पहले तो इसका जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला एल्कीन का होता है CnH2n। ये जनरल फार्मूला है इसका। और दूसरी बात, इसके अंदर ENE जुड़ता है। क्या जुड़ता है? ENE। तीसरी बात, ये होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और इसके अंदर होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता है इसमें, यानी कि इस तरह से। तो जो भी एल्कीन हो गए उनका जनरल फार्मूला ये है और इनके लास्ट में ENE जुड़ता है और ये अनसैचुरेटेड होते हैं और डबल बॉन्ड होते हैं। अब हम नेमिंग लिखेंगे इसकी। पहले आपको ये 10 याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए थे इनके नेमिंग्स के लिए। एक तो मिथ होता है, दूसरा इथ, तीसरा प्रोप, चौथा ब्यूटेन, पांचवा पेंट, हेक्स, हेप्ट, उसके बाद होता है ऑक्ट और 9 और अगला होता है 10। तो ये 10 याद रखने हैं। तो इसमें अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहला काम इनका नेम, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये नहीं आएगा तो आप क्वेश्चंस कभी भी कोई सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका जो पहला मेंबर है वो नहीं होता है, यानी कि मिथ से रिलेटेड नहीं होता है। तो अब ये जो नंबर है, हम जब इनकी नेमिंग लिखते हैं, मान लीजिए हम 5th मेंबर का नाम लिखना चाहते हैं या 4th का लिखना चाहते हैं, 3 का नेम लिखना है 3rd मेंबर। 3rd मेंबर का नाम लिखेंगे। आपके हिसाब से तो 3rd मेंबर ये है, मगर देखा जाए तो इसमें पहला अगर कट गया तो ये 1st नंबर, ये 2nd नंबर, ये 3rd नंबर। तो यहां पर आ जाएगा बट, और इसमें मैंने आपको क्या बताया, ENE जुड़ता है, ENE। तो इसका नाम आ जाएगा ब्यूटीन। क्लियर सी बात है। तो 3rd मेंबर का जो नाम है वो है ब्यूटीन। और हालांकि आपका 3rd नंबर प्रोप से है, प्रोपीन होना चाहिए था, मगर क्योंकि मिथ नहीं होता है तो इसलिए जो है वो सीरीज चेंज हो जाती है। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले में भी बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। अगर कई बार क्वेश्चन आता है कि राइट द 3rd मेंबर ऑफ द एल्कीन ग्रुप, तो एल्कीन ग्रुप के तीसरे मेंबर का नाम बताइए या उसका फार्मूला लिखिए या उसका स्ट्रक्चर लिख दिए, तो आप तो प्रोपेन का लिख दोगे, प्रोपीन का, जो कि गलत है। तो 3rd मेंबर आपके इसमें आता है बट। तो यहां पर आप लिखेंगे इसका जनरल फार्मूला CnH2n है। C क्योंकि बट है तो ये चौथे नंबर पर है, यहां 4 लिखेंगे और H 2 × 4, तो यहां पर आ जाएगा C4H8। ये हालांकि 4th पॉइंट पर है, यानी कि चौथा मेंबर है, मगर क्योंकि पहला मेंबर ना होने के कारण आप इसका चौथे वाले को तीसरा मानते हैं, तीसरे वाले को चौथा मानते हैं, चौथे वाले को पांचवा।
तो यहां पर इसका फार्मूला लिख दिया। अब लगाते हैं, लिखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स में देखिए C4 है, 1 2 3 4। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो लास्ट में डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया था इसमें H भरने का तरीका। आप ये मान के चलिए कि C के जो है बॉडीगार्ड होते हैं 4। अब इस C के 2 बॉडीगार्ड तो हैं, एक बॉडीगार्ड यहां लगा दीजिए 3, एक यहां। हालांकि आप नीचे भी लगा सकते थे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी लगा सकते हो। अब इस C के 3 बॉडीगार्ड हो गए, 2 और 1 3, तो एक यहां लगा दीजिए। इस C के 2 बॉडीगार्ड हैं, तो एक H यहां लगा दीजिए और एक H यहां लगा दीजिए। इसका केवल एक ही बॉडीगार्ड है, तो H H H। तो यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे अब कि एल्केन ग्रुप के नेम कैसे लिखे जाते हैं, उनका फार्मूला कैसे लिखा जाता है और उनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट कर लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि IUPAC नेम के लिए इनका आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और इस चैनल को फॉलो जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एल्काइन के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स।